पलामू के पांकी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी, सुरक्षा के मद्देनजर सभी घरों की तलाशी ली जा रही। सुरक्षा के बीच नमाज भी अदा की गई। पटना सिटी के बाईपास में आर के हार्डवेयर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने सोने का चेन छीनकर फरार हुए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। छिनतई के बाद अपराधी फरार। धनबाद में 13 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेशनल हाईवे 19 के रास्ते हो रही थी पशुओं की तस्करी। खगड़िया में पूर्व हेडमास्टर का पोता लापता, 11 दिनों से गायब है। 7वीं का छात्र अमृत कुमार, परिजनों को अनहोनी की आशंका। भागलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। 13 अप्रैल 2019 को हुआ था दुष्कर्म। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने 27 लोगों को किया गिरफ्तार। 24 लीटर शराब और 2800 किलो जावा महुआ बरामद। लखीसराय में आभूषण दुकान में चोरी, दुकान के बाहर तैनात गार्ड के साथ मारपीट। चानन थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ धनुडीह पुलिस और सीआईएसएफ का छापा। 50 टन से ज्यादा अवैध कोयला बरामद। लखीसराय में न्याय की गुहार लेकर पहुंची किन्नर महिला, एक शख्स पर लगाया शादी के नाम पर 5 लाख रुपए ठगी का आरोप। बगांव में पुलिस का ऑपरेशन भरोसा, खोए हुए मोबाइल को ढूंढकर मालिकों को सौंप रही है पुलिस। अब तक 37 लोगों को सौंपा गया खोया हुआ मोबाइल फोन। पटना सिटी में आत्मदाह करने वाले दुकानदार अनिल शाह की मौत, मृतक के भाई ने की पुष्टि। इलाज के लिए दिल्ली ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। पटना सिटी में दर्दनाक घटना के बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान, कहा पूरे मामले में अभी रोकी गई कार्यवाही। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल। छपरा में गोरा ओपी पुलिस को मिली सफलता। सरस्वती पूजा के दौरान तमंचे पर डांस करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी में चोरों का आतंक, रिटायर्ड एसीपी सहित 2 के घरों को बनाया निशाना। करीब 15 लाख रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। कचुई गांव का मामला। चाईबासा में नक्सलियों ने पंचायत भवन को बम से उड़ाया। बीते रात करीब 1 बजे वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। बांका के पंचायती राज विभाग की एक कर्मी की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से सनसनी। बाराहाट प्रखंड कार्यालय में कार्यरत था कर्मी। हजारीबाग में एक रिश्वतखोर का वीडियो वायरल, जमीन म्यूटेशन के बदले मांग रहा था पैसा। कटकम दाग प्रखंड के हल्का 6 के कर्मचारी का आरोप भी सामने आया। गोपालगंज में बदमाशों ने मिठाई दुकानदार को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लूट के इरादे से 2 बाइक से 5 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सरायकेला की कांड्रा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने फरार चल रहे नकली विदेशी शराब कारोबारी दिनेश शिवहरे को हैप्पी लकी होटल से किया गिरफ्तार। लखीसराय के सूर्यगढ़ा पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। एक पर मारपीट और दूसरे पर शराब पीने का है आरोप। पूर्णिया में बाइक और ट्रक के बीच आमने सामने हुई टक्कर। बाइक सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में मामा और भांजा घायल। स्कॉर्पियो पर लगा था गृह विभाग के उप निदेशक का बोर्ड। रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा, गुप्ता धाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत, 19 घायल। लखीसराय में देखा रफ्तार का कहर, रामगढ़ चौक के पास बेकाबू होकर पलटी कार, जिसमें 7 लोग हुए घायल। 4 की हालत गंभीर, 1 को पीएमसीएच किया गया रेफर। सरायकेला में दर्दनाक सड़क हादसा, सदर अस्पताल के पास बेकाबू टैंकर की चपेट में आए साइकिल सवार, मौके पर ही युवक की मौत। जमशेदपुर में तेज रफ्तार से आ रही बाइक ट्रक में घुसी। हादसे में बाइक सवार समेत 4 युवक गंभीर रूप से घायल। 3 लोगों को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बांका में दर्दनाक सड़क हादसा, विशंभरचक गांव के बजरंग बली मंदिर के पास सामने से आ रही बस से टकराई बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। बिहार में नए राज्यपाल आर लेकर ने लिया शपथ। शिक्षा मंत्री ने कहा सेशन लेट होने को लेकर वे जल्द करेंगे मुलाकात। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा भारत में हिंदू राष्ट्र की बातें सही नहीं।
बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर दिया जवाब। कहा, हिंदू राष्ट्र साधु संतों की बात, बीजेपी विकास में विश्वास करती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और आयकर रेड पर सीएम नीतीश का बयान। कहा, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर होती है कार्रवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व कृषि मंत्री विधायक सुधाकर सिंह पर तीखा हमला बोला। कहा, सुधाकर सिंह क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। पटना में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, सीएम को 3-4 लोग बरगला रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर उठाए सवाल। कहा, बीबीसी को भारत की तरक्की अच्छी नहीं लग रही। बिहार में जेडीयू को झटका। पूर्व मंत्री अजीत कुमार बीजेपी में होंगे शामिल। 17 फरवरी को लेंगे बीजेपी की सदस्यता। सीएम के समाधान यात्रा पर एमएलसी संजय मयूख ने साधा निशाना। कहा, यात्रा में समाप्त हुआ नीतीश का पीएम बनने का सपना। पटना में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का असर। सरकार ने पानी में आर्सेनिक की खबर का लिया संज्ञान। पूरे इलाके में प्रशासन करवा रही है जांच। केंद्रीय कोयला मंत्री सीएम सोरेन से मुलाकात करते नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। सीसीएल ईसीएल के साथ 2 MOU पर हुआ हस्ताक्षर। झारखंड हाईकोर्ट से निशिकांत दुबे को बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा, शव बारात को लेकर जिला प्रशासन का आदेश सही। देवघर में शव बारात को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर महाधिवक्ता राजीव रंजन का बयान। कहा, जिला प्रशासन के पूर्व निर्धारित रूट से ही शव बारात निकलेगी। देवघर में शव बारात पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा, 144 को लेकर जो गलत धारणा बनी उसे कोर्ट ने साफ कर दिया। रामगढ़ के सुकरीगढ़ में लोगों ने किया उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान। प्रशासन पर लगाया परेशान करने का आरोप। झारखंड में कृषि टैक्स के विरोध में जारी हड़ताल से गहरा सकता है खाद्य संकट। फल और सब्जी थोक विक्रेता ने जताई आशंका। धनबाद में बीजेपी नेता ने हड़ताल पर बैठे व्यापारियों का किया समर्थन। 15 फरवरी से थोक विक्रेता कर रहे हैं हड़ताल। 2% टैक्स का विरोध। पूर्णिया में अधिकारियों की मनमानी से जनप्रतिनिधि परेशान। बीडीओ के खिलाफ 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे जनप्रतिनिधि। साहिबगंज के तलझारी में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। बाबा दूधनाथ मंदिर में मनाई गई जयंती। शिवरात्रि को लेकर कोडरमा में ध्वजाधारी धाम के अंतिम चरण में तैयारियां। इस साल भी 2 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के आने की संभावना। पारसनाथ पहाड़ी पर दावे को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान का आंदोलन जारी। जमशेदपुर में पारंपरिक हथियारों के साथ आदिवासियों ने किया प्रदर्शन। जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नकल करते एक छात्र को किया गया गिरफ्तार। अंग्रेजी विषय की दे रहा था परीक्षा। शेखपुरा के मंथन सभागार में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन। डीएम सावंत कुमार ने कई मामलों का किया ऑन द स्पॉट निपटारा। शेखपुरा में क्राइम कंट्रोल की समीक्षा बैठक में एसपी ने की पुलिस पदाधिकारियों की तारीफ। बैठक में जिले के सभी थानाध्यक्ष रहे शामिल। देवघर में बाबा मंदिर और माता पार्वती मंदिर के गुंबद से उतारे गए पंचशूल। पूरे विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। जमशेदपुर में शिवरात्रि की भव्य तैयारी। शहर के सोनारी दुमुहानी में महाशिवरात्रि पर मंदिर सज धज कर हो रहे तैयार। लखीसराय में मैट्रिक की परीक्षा के तीसरे दिन देर से आने वाले छात्रों ने किया जमकर हंगामा। परीक्षा केंद्र में एंट्री का टाइम खत्म होने के बाद दरवाजा बंद किया गया, जिसके बाद विरोध की तस्वीरें आई। कृषि शुल्क 2% लगाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। बोकारो में खाद्यान्न व्यापारियों की बंदी का आज तीसरा दिन। गढ़वा में वेलफेयर बिल्डिंग लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने लोगों से की अरबों रुपए की धोखाधड़ी। कंपनी ने गांव वालों को कम दिनों में पैसे दोगुना करने का दिया था लालच। शेखपुरा के कुसुम्भा गांव में एक घर में लगी भीषण आग। घर का सारा सामान जलकर खाक। 1 लाख रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। पूर्णिया में मुखिया के घर से लाखों की लूट बंधक बनाकर वारदात को अपराधियों ने दिया अंजाम। कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। अवैध शराब के खिलाफ नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर 2.5 लाख की शराब जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने की शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार।
धनबाद के हीरापुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों का सामान लेकर भागे चोर, जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण के छतौनी में 4 किलो चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद, 1 करोड़ बताई जा रही जब्त चरस की कीमत। भागलपुर में भाई ने की बहन की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले।